सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। आगरा के मुस्लिम किसको सांसद के रूप में पसंद करेंगे और किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे, इन सब पर मुस्लिम मतदाताओं से बात की है हमारे संवाददाता कामिल कुरैशी ने। भुखमरी के आधार पर हम हमारा सारा हाउस खोल दिया जाए और क्या नाम है, हमारे लिए ये भाजपा सरकार बहुत बेहतरीन है। रोडों पे जो लूटें होती थी वो बिल्कुल स्वस्थ है, लोग 1 मिनट में प्रशासन पहुंच जाता है वहां पर, और प्रशासन बहुत हमारे लिए अच्छा है, बहुत बेहतरीन प्रशासन है इस टाइम का। पार्टी इनको पसंद है। आप बताइए, आप किस नजर से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? कौन सी पार्टी आपको सबसे ज्यादा पसंद है और आगरा से इस बार किसको सांसद बनाएंगे? भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि आगरा से लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी जीते, क्योंकि वो काम करते हैं और जुर्म से यहाँ लोग बचे हुए हैं। तो और प्रधानमंत्री जो है तीसरी बार नरेंद्र मोदी को बनना चाहिए। वो जो है वो गरीबों को देख के काम करते हैं, अमीरों को देख के नहीं करते हैं। ये तो लोग 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह चुके हैं। 2 बार के कार्यकाल में आपको अच्छा लगा कि हाँ देश आगे बढ़ा, उन्नति करी, महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या कहेंगे? अब यो तो ऐसा है कि किसी भी सरकार के अंदर 10% तो क्राइम होता ही है, 10 से 20%। अगर वो वहाँ पे 5 हुआ है, 95% नहीं हुआ है और ये काम कर रही है सरकार मेरे नजरिए से। आज गरीब बहुत खुश है, वो परेशानी के अंदर नहीं है। और जो बड़े लोग हैं वो उनको बदनाम करते हैं, वो तो अपने बिजनेस के लिए करते हैं। वो बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गयास कुरैशी। क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर, किसको जिता रहे हैं? अब दिल में यही ख्वाहिश है कि दूसरी सरकार आनी चाहिए। इनको हमने 2 बार इस्तेमाल करके देख लिया, कुछ खुशहाली नजर नहीं आती है। कारोबार बहुत पीछे कर दिया है, मुसलमानों का खास तौर से बहुत लॉस हो रहा है, मुसलमान बहुत पीछे जाता जा रहा है। अब दूसरी सरकार आकर के कुछ दिखाए। हमारे दिल में तो ये ख्वाहिश है गठबंधन की सरकार आनी चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी बने, मेनका गांधी बने या राहुल गांधी बने या कोई भी बने, लेकिन अब सरकार बदलनी चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है। आप बताइए, इस बार लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को नजर में रखते हुए वोट देने जा रहे हैं? नाम बता दीजिए। मोहम्मद रिजवान। लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? देखिए मुद्दे, इंसान अपना जब काम किसी को वोट देता है तो ये सोच के देता है कि मैं कारोबार में आगे बढ़ूं और अपने मैं सक्षम हूँ, बढ़िया रहूं। लेकिन अब ये बात बिल्कुल सही है, गरीब लोग इसमें बहुत राहत है, इनको पैसे मिलते हैं, सरबड़ी मिलती है, उनको सब चीजें मिलती हैं, लेकिन कारोबार में बहुत नीचे गिर पड़ा है। तो आगरा की मुस्लिम जनता का मूड आपने जान लिया। अब आपको आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं ग्रेटर नोएडा, जहां के जेवर इलाके के अहमदपुर चोरोली इलाके में चुनाव को लेकर लोगों का क्या मूड है, ये हमारे सहयोगी अमित शुक्ला ने जानने की कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल में, हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव हो गया है, दूसरे चरण का चुनाव बस अब दहलीज पर है। रणभेरी बज चुकी है और तैयारियां भी चल रही हैं, प्रचार प्रसार भी चल रहा है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर के जेवर के गांव में हम आ गए हैं, जहां हमने चुनावी चौपाल लगा दी है। गांव का माहौल है, चारपाई है, हुक्का है, हमारे साथ गांव के बड़े बुजुर्ग हैं और युवा भी हैं। सभी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है, मुद्दे क्या हैं, उनका मूड क्या है, मौजूदा सांसद के कामकाज से कितना खुश हैं या कोई बदलाव चाहते हैं। हम सभी से बातचीत करेंगे। बाबूजी, मैं चाहता हूं कि शुरुआत में आपसे ही कर दूं। अभी क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव को माहौल चल रहा है गठबंधन के लिए। गठबंधन के लिए क्योंकि यह सरकार ने कोई ऐसा हमारे युवान के लिए कुछ करो ना है। 10 साल में इनके जीवन को आधार वगैरह वो है। जो नौकरी से वंचित रह गए उनकी जिंदगी कैसे कटेगी? जमीन सरकार ले लेगी, इनके लिए क्या रहेगा? पैसा तो इनको जीवन थोड़ी कट जाएगा, जीवन तो अपनी कमाने से कटे। आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के बदले जो मुआवजा मिल रहा है जमीन के बदले, उससे तो जीवन नहीं कटने वाला, वो तो कमाई से कटेगा। बाबूजी, आप क्या कह रहे हैं? मेरा कहना यह है कि इस सरकार ने हमें 10 साल में घूस और घोषणा और उद्घाटन योजना दिया है। नौजवान बेकार कर दिए, पूरी दुनिया में ये बता लिया है कि देश जो है भूखा मर रहा है, सरकार अन्न दे दे के उनको जीवन यापन कर रही है। जो वैसे कह रहे हैं कि देश ऊंचाई ऊंचाई ऊंचाई, हमें तो कहीं ऊंचाई दिखाई नहीं दे रही। बस ये है कि चैनल पर कब्जा कर लिया है और ऊंचाई ऊंचाई दिखा रहे हैं। तो यहाँ तो माहौल
गठबंधन को है, इंडिया गठबंधन। विरोधाभास है सरकार के दाव में। एक तरफ आप कह रहे हैं कि विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है देश, और दूसरी तरफ अगर आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़े तो फिर सवाल खड़े होता है। चूंकि युवाओं की बात हो रही तो हम कुछ युवाओं से बातचीत कर लेते हैं। बाबूजी कह रहे हैं कि युवाओं का भविष्य तो 10 साल में चौपट हो गया, मुआवजे से तो काम चलेगा नहीं। हाँ, आप बताइए क्या कहेंगे आप? मैं कुछ यही कहना चाहता हूँ सरकार से, जो ये अग्निवीर योजना लाई गई है, ये युवा के लिए अच्छी नहीं है, और नहीं है। हाँ, इसके लिए कुछ अलग करना चाहिए और नौकरी जल्दी से जल्दी निकालनी चाहिए। आपका नाम क्या है? ऋतिक जनवेदा। ऋतिक, क्या कर रहे हैं आप अभी? मैं अभी खेती-बाड़ी कर रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ उसकी। तैयारी कर रहे हैं। खड़े हो जाइए, आपसे विधिवत बातचीत करते हैं। कहाँ तक की पढ़ाई की आपने? मैंने 12th पास की है और अब मैं BCA कर रहा हूँ। BCA कर रहे हैं। तो अग्निवीर से क्या दिक्कत है? आप तैयारी कर रहे थे आर्मी में जाने की और अग्निवीर से आपको झटका लगा? झटका लगा, उसकी वजह से हमें ट्रैक से अलग होना पड़ा, फिर दूसरे ट्रैक में जाना पड़ा जिसकी हम तैयारी नहीं करना चाहते थे, अब उसमें जाना पड़ रहा है। उसमें हम दिक्कत हो रही है। BCA नहीं करना चाहते थे आप? हाँ, अब वो चीज लाइन बदलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो सरकार तो कह रही कि अग्निवीर से अगर आप आर्मी में जाते हैं और बाद में जब आप रिटायर होते हैं तो उसके बाद आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले रहेंगे। उसके बाद क्या सर, वो पहले से जब अग्निवीर ही नहीं आती तो वो 16 साल की जो नौकरी थी उससे ही वो हो जाता। अब वहाँ से आएंगे फिर नौकरी के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। जॉब डायरेक्ट तो कोई नहीं देता ना, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा सर। नौकरी से आने के बाद फिर नौकरी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो अग्निवीर को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर नाखुशी है। आपका नाम क्या है भाई? विपिन जन्मेदा सर। आप क्या करते हैं? मैं सर किसान हूँ। किसान हैं। तो अभी सरकार कह रही कि हमने तो किसानों के लिए सब बहुत बढ़िया बढ़िया किया है। आपको लग रहा है बढ़िया किया? नहीं, कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? नहीं। अच्छा, किसानों के लिए कुछ नहीं किया सर। बस मैं यही कहना चाहूँ। किस चीज की खेती करते हैं आप? वही गेहूँ, धान। अच्छा, तो अभी तो सबका समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, धान का भी बढ़ रहा है, गेहूं का भी बढ़ रहा है। सरकार कह रही कि हम क्रय केंद्र भी खोल रहे हैं, क्रय केंद्र पर खरीदारी कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं हुआ सर। कुछ नहीं हो रहा है। हाँ? लागत के मुकाबले मुनाफा नहीं मिल रहा? मुनाफा नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम गजेंद्र है। आप क्या करते हैं? मजदूरी करूँ। अच्छा, तो अभी सरकार के कामकाज से खुश हैं या फिर बदलाव चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए। ये बताओ क्या मिल लो किसान ने, मजदूर ने? अच्छा, कुछ नहीं मिल लो। ये बताओ किसान ने गेहूँ क्या, ये बताओ। ये तो हफ्ते पहले भी यही भाव, वही भाव। किसानों को तो अब सम्मान निधि मिल रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि 2-2 हजार रुपए मिल रहा है। खाद डाई कट्टा 1800-1600 रुपए का, 1500 का। क्या मिल लो किसान ने? जो मिल रहा है चला जा रहा है सब। हर मजदूर ने किसान क्या मिल लो? कुछ ना मिल लो। कोई लाभ ही ना किसी भी। जब किसान पे तो मजदूरों मिलेगा, जब किसान पे कुछ ना मिले तो मजदूर क्या मिलेगा? बताओ। और आइए आगे बढ़ते हैं। कानपुर से आती खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कॉलेज की छात्राएं क्या सोच रही हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कानपुर की बेटियां क्या सोचती हैं या कानपुर की छात्राएं क्या सोचती हैं, उसको जानने के लिए न्यूज 18 की टीम कानपुर के एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में खड़ी। आप देख सकती हैं ये सब वो कानपुर की बेटियां हैं जो यहाँ स्कूल में पढ़ती हैं। कोई अपना कोर्स कर रही है, किसी का फर्स्ट ईयर है, किसी का सेकंड ईयर है, किसी का थर्ड ईयर है। कुछ ऐसी बेटियां भी हैं जो पहली बार वोट कास्ट करें। आप में से कौन है जो पहली बार वोट कास्ट करें? हाथ खड़ा करें। देखिए, आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। पहले जितनी बेटियां हैं कानपुर की, जोरदार बजाइए। अच्छा मैम, आप वोट कास्ट करेंगी कि नहीं करेंगी पहले बताइए, और लोगों को अवेयर करेंगी वोट कास्ट करना चाहिए? सर, हम वोट जरूर देंगे। वोट देना हमारा सबसे पहला अधिकार है और हमें लगता है कि हम ही को नहीं, पूरे भारत को वोट देना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला अधिकार है। वोटिंग के जरिए कहीं न कहीं हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने विचार को रखने के लिए, हम अपने अधिकार, अपने राइट्स वोट्स के जरिए ही तो तय करते हैं। तो सर, हम तो जरूर वोट देंगे। अच्छा मैम, आप पहली बार वोट कास्ट करें, क्या जहन में चल रहा है फर्स्ट टाइम वोटर के या इस बेटी वोटर के दिमाग? जी सर, बहुत अलग एक्साइटमेंट होती है। पहली बार वोट डालने जा रहे हैं तो और ज्यादा वो लग रहा है कि किसको दे किसको ना दे, जो हमारे आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सके। तो कैसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, क्या आपके दिमाग में सबसे, और बेटियों के लिए क्या चीजें होनी चाहिए मैम? क्या अमेंडमेंट्स होने चाहिए, हुए या नहीं हुए मैम? सर, सबसे पहले तो एजुकेशन, जो हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अगर उसके बाद अगर जॉब से अगर मिलेगी तो ज्यादा वो बेहतर है। क्योंकि सर, अगर हम BA, MA ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd या किसी भी क्षेत्र में हम कुछ भी कर ले रहे हैं, इतना पैसा पेरेंट्स खर्चा कर रहे हैं, अगर जॉब ही हाथ ना हो तो फिर क्या फायदा इसी पढ़ाई का?
तो इसलिए हमारा मेन और सबसे पहले यही कि एजुकेशन में डेवलपमेंट होना चाहिए। एजुकेशन डेवलप। मैम आप क्या कहेंगे, फर्स्ट टाइम कास्ट करने जा रही हैं वोट आप? एज अ फर्स्ट टाइम कास्ट करेंगे, पर इससे पहले एक मरतबा दे चुके हैं, इससे पहले दे चुके हैं। इसकी एक्साइटमेंट एक अलग ही थी। जब दे कर आए थे ऐसा लग रहा था कि फीलिंग इज द बेस्ट फीलिंग आ रही थी, कि अच्छा फीलिंग हो रही थी। और हमारे एजुकेशन के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है कि अगर लड़कियां पढ़ें, अगर आगे से आगे MA BA BEd कर रही हैं तो उन्हें जॉब जरूर करनी चाहिए। और हमें माँ बाप से भी एक रिक्वेस्ट है कि माँ बाप भी उन्हें परमिशन इस चीज के लिए जरूर हायर करें कि बेटा तुम पढ़ा, अगर हमने इतना पैसा खर्चा किया तो तुम आगे जॉब करो। और हमारे ख्याल से लड़कियों को भी जॉब करनी चाहिए। चेंजेस आपने मैम कानपुर में देखे पिछले कुछ सालों में, और क्या चीजें अभी और चेंज होनी चाहिए लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, या महिला सुरक्षा की बात करें, महिलाओं की एजुकेशन, क्या चीजें होनी चाहिए या क्या हुए हैं? महिला सुरक्षा को देखा जाए तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुए हैं, और इससे भी ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी हैं। लड़कियां भी लड़कों से कम बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियों को भी जॉब करना चाहिए, और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ही बेहतर तरीके से हुआ है जो भी हुआ। मैम आप तक जाना चाहते हैं, क्या सोचती हैं कानपुर की बेटियां इस चुनाव को लेकर, क्या है? सर चुनाव तो वोट जरूर देना चाहिए सर। मुझे लगता है कि नागरिक जितना अवेयर होंगे उनको फिर उतना ही बेनिफिट होगा। प्लस सर यही है कि सरकार को वैकेंसीज भी निकालनी चाहिए, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया जॉब्स जरूर करें सर, हम लोग को वैकेंसीज जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा मैम एक इम्पोर्टेंट चीज और, इस चुनाव में क्या चीजें मुद्दे रहने वाले हैं इम्पोर्टेंट, क्या आपको लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? क्या कास्टिज्म पर होना चाहिए, रिलीजन पर होना चाहिए, या डेवलपमेंट पर, किस पे होना चाहिए? सर रिलीजन पे भी होना चाहिए और एजुकेशन पे भी होना चाहिए, दोनों चीजों पे होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा ये एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, बेटियां क्या सोचती है कानपुर के इस चुनाव को लेकर? सर हम लोग यही सोचते हैं, हम लोग को मौका मिल रहा है एटलीस्ट, वही बहुत बड़ी बात है। और कितना चेंजेस आए, लड़कियां अब किसी भी मामलों में पीछे नहीं है, कम नहीं ये है। बेटियां कम नहीं है। आप आगे आइए प्लीज, आप लोग आगे आइए, फ्रेम में आप लोग आइए प्लीज। मैम आगे आइए, चलिए मैम इधर आइए। मैम आपका वोट है बना है? साल फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, कितनी एक्साइटेड है आप? एक्साइटेड तो बहुत है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोट डालने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे वोट डालने में, मतलब क्या फील होता है वो हमको पता चलेगा। तो एक्साइटमेंट तो बहुत है, और हम वोट जरूर डालेंगे, और सारी लड़कियों को वोट डालना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए सेफ्टी और एजुकेशन और जॉब और ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों को इक्वालिटी चाहिए, जो है लेकिन इतनी नहीं है कि लड़के और लड़कियों में इतनी इक्वालिटी नहीं है। थोड़े से हम लोगों के एनवायरनमेंट का फर्क है, इस वजह से।